Good morning to everybody, and I welcome you all on this channel of Education Express. And again, we are taking up this in this session GST, Goods and Service Tax. And under this subject, we are already taking up the Input Tax Credit, कर जमा योजना, और उसके इलस्ट्रेशन हमने देख लिए हैं, हमने उसकी थ्योरेटिकल पार्ट को देख लिया है। हम अब अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं और आज उस सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 5-6 हम ले चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर बात कर रहे हैं। पटेल चौधरी की बुक का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, उस पर बात चल रही है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले पढ़ लें। और उसमें ये कहता है कि एक पंजीकृत व्यापारी मेसर सोहन एंड कंपनी अपने ग्राहकों को कुछ कर मुक्त माल की पूर्ति में लगी हुई है। 12 जून 2019 को कर मुक्ति की सूचना निरस्त कर दी गई। ये चेंज है। वो पहले कर मुक्त माल की सप्लाई में लगा हुआ था, जो सोहन एंड कंपनी है। बाद में 12 जून से उसने चेंज कर दिया। अब वो माल जो है कर मुक्ति का नहीं रहा, सरकार ने उसका आदेश निरस्त कर दिया तथा माल कर के लिए दायी हो गया। और इस 12 जून से माल पर जो है वो टैक्स लगेगा, GST। इससे पहले टैक्स नहीं लगता था। बात क्लियर होगी? ये चेंज है। मेसर्स मोहन एंड कंपनी को नियत तिथि अर्थात 20 जुलाई 2019 को कर का भुगतान करना है। जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है, GST का पेमेंट करने की अंतिम तिथि है, वो 20 जुलाई है। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर जून 2019 के माह के लिए जमा पात्रता की निर्धारण कीजिए। अब 20 जून तक, जून के अंत में मतलब 30 जून तक कितना GST बनता है वो पेमेंट करना है, और यदि वापस ITC लेना है तो कितना होगा ये बताना है। 30 जून 2020 तक का कैलकुलेशन करना है और इसका पेमेंट होगा 20 जुलाई तक। टैक्स का कैलकुलेशन होगा 30 जून तक, और इस जो भी टैक्स बनेगा उसका जो डिस्पोजल है वो 20 जुलाई तक करना है। करीब 20 दिन का समय आपके पास है, इसमें ये बना करके सबमिट करके टैक्स बनता है वो देना है। ये इस क्वेश्चन में कह रहा, और उसकी डिटेल आपके सामने मैंने यहाँ पर नोट की है। पहला है इनपुट है जिसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए, और उस पर CGST नहीं है, SGST नहीं है, सीधा IGST है। इसका मतलब ये इंटर स्टेट सप्लाई का मामला है। ठीक है, इंटर स्टेट का है, एक राज्य से दूसरे राज्य में। दूसरा है सेमी फिनिश्ड गुड्स का, जो 11/6/19 का है सेमी फिनिश्ड गुड्स, परंतु उसे प्राप्त किया था 10/6/18 को। और ध्यान रखिएगा कि इसने 12 जून 19 को ये आदेश कैंसिल कर दिया। ये 12 जून को, 11 जून 19 तक वो करमुक्त था, परंतु 12 जून से आदेश कैंसिल हो गया और ये माल जो स्टॉक में पड़ा हुआ है 1,36,000 का, वो माल अब टैक्सेबल हो गया। पहले टैक्स फ्री था, GST नहीं लगता था 11 जून तक, 12 जून से टैक्स लग गया। तो जो 2,16,000 रुपये का माल है उसमें से 1,36,000 का माल ऐसा है जो कि एग्जेम्प्टेड था। बात समझ में आ गई? ये चेंज है प्रश्न में, पहले वाले प्रश्नों की वैरायटी में और इस वैरायटी में चेंज जो हुए वो मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया, बता दिया है कि क्या चेंज है। ये चेंज है, अर्थात जब हम GST का पेमेंट करने जा रहे हैं उससे पहले एक घटना घटती है, और वो घटना ये है कि सरकार ने मिड ऑफ द ईयर, वर्ष के बीच में एक आदेश निकाल दिया कि जो एग्जेम्प्टेड गुड्स था उसको एग्जेम्प्टेड से कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया। अब वो एग्जेम्प्टेड नहीं रहा।
जब एग्जिम्प्टेड नहीं रहा तो उससे पहले का माल जो था वो 1,36,000 का था। कुल 2,16,000 का माल है, उसमें से 1,36,000 का माल ऐसा है जो एग्जिम्प्टेड गुड्स था। बात समझ में आ गई? ये है चेंज इसमें। आगे ये कहता है उसके बाद इस पर जो जीएसटी वगैरह दे रखी है, CGST और SGST ये दे रखी है, IGST नील है। फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो 2,48,000 का है, उसमें इस तरह का कोई चेंज नहीं है, किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। कैपिटल गुड्स जो एग्जेम्प्टेड है वो 9,60,000 का, उसमें SGST 1,15,200 है, CGST 1,15,200 सॉरी ये हाँ CGST है, SGST है इस पर, सॉरी SGST है इस पर, यस ये नहीं है कुछ। अब इसका कैलकुलेशन हमें टेकअप करना, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया सभी के? करें शुरू? कम ऑन। और आपके पहले ये है कैलकुलेशन ऑफ ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट एज ऑन 30th June 2019 या 20 जो भी डेट है वो। ये है आपके पहले CGST, SGST, IGST। ये स्पेस वर्किंग नोट के लिए रख रहे हैं। हाँ हाँ अच्छा कुछ काम कर रही होती इसलिए ये कैलकुलेशन है अभी आपके। आइए इसको टेकअप करते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ इनपुट जो 2 लाख रुपए का है उस पर जो टैक्स है इस पर रेट है 6%, ये भी 6% और IGST की रेट है 12%। तो यहाँ पर भी हम नोट कर लें ये 6% है, 6% है और ये 12%। तो 2 लाख रुपए का माल है उस पर 6% 12,000 रुपये हमारे जो होता है वो बनता है टैक्स और 12,000 बनता है उसका। परंतु इसने दे रखा ऑलरेडी कैलकुलेट करके क्योंकि एग्जेम्प्टेड गुड्स था उस समय ये, और वो है 19,200 रुपये केवल IGST का। 19,200, कोई चेंज नहीं है आपको यहाँ पे, कोई तरह का चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब ये नंबर 2 पर, और यहाँ पर चेंज करना है आपको क्योंकि ये जो स्टॉक है वो रॉ मटेरियल का है, ये सेमी फ्रीज गुड्स का है जिसमें कुछ माल बन गया और कुछ माल नहीं बना। कुछ माल अब एग्जेम्प्टेड जब गुड्स डिक्लेयर हुआ था उससे पहले का और कुछ उसके बाद का है, इसलिए चेंज इसमें होगा। ओके आइएगा, और वो है सेमी फिनिश गुड्स। तो जब 2,16,000 का माल था टोटल, उसमें से 1,36,000 रुपये का माल एग्जम्पशन की डेट कैंसिल उससे पहले का है, ये 10/6/18 का ध्यान रहे, ठीक है। तो उससे पहले का माल है, तो बाकी का अब जो हमारे पास है
ये टैक्स उसमें से कितना होगा, आनुपातिक रूप से चेंज करें तो ये लिखिएगा 1,36,000 बटे हुए 2,16,000 इंटू 12,960। बोलिए। सर 8159.99 160 कर दो, 99 है तो 8160। हाँ, इट इज़ 8160। तो अब हमारे CGST 12,960 की जगह हो जाएगा 8160, SGST भी 8160, IGST नील है ही, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आइएगा थर्ड, फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, कोई डेट नहीं दे रहा है कि कुछ माल जो था वो एग्जम्पशन कैंसिल हो से पहले का है और कुछ बाद का, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। 14,880 जो का त्यों लिखना CGST में भी और SGST में भी, नो चेंज। IGST नील है ही, कुछ भी नहीं है IGST में। अब ये एक और चेंज है। चौथा, कैपिटल गुड्स। और जरा प्रश्न को पढ़िएगा और डेट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर कैलकुलेशन होगा। आप जानते हैं कि यदि एग्जम्पशन की डेट वर्ष के बीच में कैंसिल होती है और कैपिटल गुड्स है तो प्रति क्वार्टर 5% की कमी करनी होगी। ये चेंज एक और बस समझ में आ गई बात। फिर सुनिएगा, यदि प्रश्न में वर्ष के बीच में कहीं पर भी यदि गुड्स के एग्जम्पशन की डेट के चेंज होती है, कैंसिल होता, पहले गुड्स एग्जम्प्टेड था और बाद में एग्जम्प्टेड नहीं रहा, ये कैंसिलेशन हो गया, सरकार का नोटिस आ गया, तो ऐसी स्थिति में कैपिटल गुड्स के मूल्य में परिवर्तन होगा। और परिवर्तन क्या होगा? प्रति क्वार्टर, एक क्वार्टर 3 महीने का होता, प्रति क्वार्टर 5% की दर से कमी की जाएगी। जो भी इसका IGST वगैरह होगा उसमें, जो भी IGST है उसमें प्रति क्वार्टर 5% की कमी की जाए। बात समझ में आ गई? आइए, ये चेंज है पहले वाले प्रश्नों में और इस प्रश्न में। अब देखें डेट क्या कह रहा है। इसने कहा है ये कैपिटल गुड्स प्रोक्योर्ड ऑन 6/12/2018 को विच वाज एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स। जो 6/12/18 को वो था गुड्स, वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई का था पूरा का पूरा, परंतु 12/6/18/19 को इसमें डेट कर दी है कैंसिल। अब इस डेट के बीच के पीरियड में कितने क्वार्टर आते हैं नोट कीजिए वर्किंग नोट में। डेट लेनी है हमें, हाँ जी, 6/12/18 से, और ये चेंज हो गया है 12/6/19। हो सकता है ईयर बुक में आपके 28 जगह 1900, 19 जगह 2000 देख लीजिएगा। इस डेट में कितने क्वार्टर थे देखिएगा। फिर मैं उसी प्रकार से एक छोटी सी टेबल बना लें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये पहला क्वार्टर जनवरी से फर्स्ट तक, ये फर्स्ट क्वार्टर। अप्रैल टू जून सेकंड क्वार्टर,
जुलाई टू सितंबर थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर टू दिसंबर फोर्थ क्वार्टर, ये क्वार्टर है। ठीक है, अब देखिएगा मंथ का ध्यान रखिएगा, डेट कुछ भी हो, 1 से लेकर 30-31 तक कोई सी भी डेट हो, मंथ का ध्यान रखिएगा। 12 जून दिसंबर 18 से, ठीक है, डेट 5 हो, 6 हो, 10 हो, 30 हो, 31 हो, कोई सी भी डेट हो, डेट का ध्यान नहीं, मंथ का ध्यान रखिए। तो दिसंबर 18 से, ये दिसंबर 18 इस क्वार्टर में आ रहा, तो ये हो गया नंबर 1 क्वार्टर, 1। ठीक है, फिर दिसंबर से पहले आएगा आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, ये दूसरा क्वार्टर। फिर अप्रैल, मई, जून, ये तीसरा क्वार्टर। ओके, और ये 12 जून 19 आगे इस क्वार्टर में आ गया, तो 3 क्वार्टर हो गए। तो 5%, 15%। हर क्वार्टर पर 5% की रेट से जीएसटी, आईजीएसटी जो भी है उसमें कमी करनी है। बात समझ में आ गई? ये है चेंज इसमें। तो आइए पर क्वार्टर यहाँ पे लिख देता हूँ, पर क्वार्टर आईजीएसटी इज टू बी रिड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 5%। आईजीएसटी को प्रति क्वार्टर 5% की दर से कम किया जाए। आई रिपीट, 3 क्वार्टर हैं इस अवधि के बीच में, 6/12/18 से 12/6/19 की अवधि में। डेट का ध्यान नहीं रखना, मंथ का ध्यान रखना, मंथ के हिसाब से चलना है। नंबर 1, उस अवधि में कितने महीने आ रहे हैं और उसके कितने क्वार्टर बनते हैं, ये महीने आए हैं इसमें, ये लिख दिए हैं, और उसमें क्वार्टर बन रहा 1 2 3, 3 क्वार्टर बन रहे हैं। तो एक क्वार्टर का 5%, तो 3 क्वार्टर का 15% आईजीएसटी में कमी करनी है। और आईजीएसटी इसका दे रखा है 1 लाख, सॉरी एसजीएसटी दे रखा है इसका 1,15,200, जो भी हो, आईजीएसटी, एसजीएसटी या सीजीएसटी जो भी दे रखा, उसमें 15% की कमी करनी है। ओके ओके, ये है एसजीएसटी reduced by 15%, 15% की कमी करो। 1,15,200 इंटू 15%, बोलिए 17,280 कम करने हैं। देयरफॉर न्यू सीजीएस एसजीएसटी, न्यू एसजीएसटी बराबर 1,15,200 माइनस 17,280, बोलिए सर। 97,920। 97,920, ये आ जाएगी। बस अब आपका कैलकुलेशन हो गया, और चेक कर लीजिए उत्तर सबका अलग अलग टोटल कर लें, पता लग जाएगा। कैपिटल गुड्स के सामने चौथा नंबर पर है। टोटल बोलिएगा सीजीएसटी का 30,040। पहले एसजीएसटी का टोटल लिख रखा था, तो 1,20,960। 1,20,960 एसजीएसटी का। 1 मिनट, अरे ये गलती हो रही है भाई। 1,15,200 सीजीएसटी है, आईजीएसटी है,
ये हो गलत दे रखा बुक में, ये 1,15,200 है, वो IGST का होना चाहिए। किस में दे रखा ये? मेरा तो IGST में। हाँ मेरा गलत दे रखा ना, ये देखो गलती हो रही है। पर 1,15,200 ये तो यहाँ ये चेंज कीजिएगा, यहाँ पर ये जो CGST नहीं IGST होगा, ये चेंज कीजिएगा। और ये वैल्यू आ जाएगी 97,990 IGST में। कई बार बुक में बड़ी गलती दे देते हैं। कितना बताया आपने? 97,920। 97,920। हाँ जी सर। ओके, तो 23,040 CGST, 23,040 SGST। अब बोलिए टोटल इसका 0, 2, 1, 1,17,120 आ रहा मेरे, चेक करो। 117,120 उत्तर चेक कर लो। जी सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सब ये वेराइटीज़ की इस तरह से होती है। चलो एक क्वेश्चन और ले लो 11वां, फिर उसमें फिर चेंज आएगा। ठीक है, थोड़ा से पॉज कर देना 1 मिनट, इसको आगे क्वेश्चन दे कर शॉर्ट लेना और ले लीजिए, इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर प्रोसीडिंग। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं, पटेल चौधरी की बुक का क्वेश्चन नंबर 11। और उसमें देखिए क्या कहता है कि एक्स लिमिटेड एक पंजीकृत निर्माता ने अपनी संस्था एंटिटी को XA यार्न लिमिटेड XB क्लॉथ लिमिटेड में विलीन किया। एक्स कंपनी एक थी जो अपना व्यापार कर रही थी, कपड़े बनाने का काम है उसका। उसने क्या किया कि अपनी संस्था को 2 टुकड़ों में बांट दिया, डीमर्जर कर दिया, विलीन कर दिया। पहले वो दोनों एक थी यूनिट, और दोनों यूनिट को अलग अलग कर दिया। बस समझ में आ गई। और एक को नाम दे दिया A और एक को नाम दे दिया B। एक में यार्न बनता था और एक में कपड़ा बनने लगा। बस समझ में आ गई। ये कह रहा है उस तिथि को, ये कहता है ये कि एक्स लिमिटेड की संपत्तियों का कुछ मूल्य 50 लाख रुपए था। और उस दिन जिस दिन डी मर्जर हुआ, विलियन हुआ, उससे तुरंत पहले एक्स कंपनी की कुल संपत्तियां 50 लाख रुपए की थी। फिर आगे उसने कहा कि एवं CGST, SGST एवं IGST की प्रयुक्त जमा क्रमशः ITC उस तिथि को, विलियन की तिथि को इसके पास, एक्स कंपनी के पास थी। CGST था 1,20,000 का, SGST था 90,000 का और IGST था 1,69,200 का कर जमा इनके पास था। ठीक है, अब जब ये इसके 2 भाग कर दिए हैं तो ये कह रहा है कि चल के देखिए क्या कहता है कि इसने कहा कि यार्न लिमिटेड एवं B क्लॉथ लिमिटेड, A को नाम दिया यार्न लिमिटेड और B को नाम दिया क्लॉथ लिमिटेड की संपत्तियों का मूल्य क्रमशः 24 लाख 26 लाख था। उस दिन जब इनका डीमर्जर हुआ तो A कंपनी के पास 24 लाख की संपत्ति थी, B के पास 26 लाख की थी। दोनों का टोटल कर लें, कुल 50 लाख की संपत्ति X के पास थी। इनके 2 भाग कर दिए अब इसने, तो A के पास 24 लाख की, B के पास 26 लाख की। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि ये बताइए जो क्या विलियन के कारण नई इकाइयों को हस्तांतरित जमा की पात्र राशि की गणना कीजिए। अब ये बताइएगा कि ये जो राशि कर जमा योजना की CGST, SGST और IGST में है एक्स की, उसमें से कितनी तो A के हिस्से में आएगी और कितने B के हिस्से में आएगी, अलग अलग। ठीक है, केवल इतना करना है। तो हमारे पास कुछ यदि नहीं हो तो
जो इनकी संपत्तियां उस अनुपात में इसको बांटा जाएगा। नोट डाल के लिखें, नोट CGST SGST एवं IGST की ITC को A व B की संपत्ति के अनुपात में विभाजित करेंगे। ये अब एक हिस्से में आ रही, देखिएगा, अनुपात, रेशो A अनुपात B बराबर A की संपत्ति है 24 लाख, अनुपात B की संपत्ति 26 लाख। कॉमन जीरो को हटा दिया तो 24 26 6 4 6 24 हो, क्या अनुपात है? 24 26 को काटेंगे तो 2 2 12 24 और 2 13, ये अनुपात हुआ है। 12 22 3 25, ये अनुपात। तो एक हिस्से में एज शेयर, ए का हिस्सा 25 में 12/25 इंटू 1,20,000, बोलो 57,600। 57,600 ये CGST ए के हिस्से में आई, ठीक है। उसी तरह से दूसरे को ले लें, 12/25 इंटू 90,000, ये SGST इसके हिस्से में आई 43,200। 46,200, 43। $12/25 इंटू 90, ये IGST इसके हिस्से में आई बस 90 करना है। सॉरी, वो 1,60,000, सॉरी 1,69,200, ये 90,000 था। 81,216। 81,216 ये आ गया। चेक करना उत्तर यही आ रहा है क्या? नहीं सर, इसका तो फर्स्ट का दे रहा है 3,79,200, सेकंड का 1,82,016। अच्छा, वो टोटल करेंगे तब पता लगेगा ना। ओके सर। जरा टोटल कर लीजिए किसका टोटल। 200 प्लस 57,600 सर 1,82,000। सर ये बी का सही हाँ आ गया, 1,82,000 ए का है। हाँ सर 1,82,16 ये आ गया टोटल। ये एक हिस्से में आएगी। अब ये ले लें बी का शेयर, बीज शेयर इसी तरह से कैलकुलेट होगा। बी का शेयर ये है अनुपात 13, तो 13/25 इंटू 1,20,000, ये CGST आएगा ए का।
62 हाँ 1400 62,400 फिर 13/25 मल्टीप्लाइड बाई 90,000 SGST सर 46,800 46,800 then 13 divided by 25 multiplied by 1,69,200 IGST 87,984 87,984 टोटल चेक कर लें प्लस 46,800 सर 184 ये टोटल अमाउंट इसका अवेलेबल होगा। ये आईटीसी इनको अलग अलग मिल जाएगी। अच्छा सर आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन है 2 डिपार्टमेंट्स में। पहले डिपार्टमेंट एक था, बाद में उसको 2 में विभाजित कर दिया। मैं समझता हूँ कि आपको ये दोनों जो प्रॉब्लम है 10th 11th अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। और इसके साथ ही आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। आई विश यू गुड लक। थैंक यू।